राम राम किसान मित्रों। आज तारीख हो चुका है 24 मई 2024 शुक्रवार। कोल्डो पे आलू तेज बिक रहा है, लेकिन मंडियों में आलू की जो बिक्री हो रही है वो सुस्त है या तो भाव स्थिर बने हुए हैं। साथ साथ में साउथ की मंडियाँ तेज़ी की ओर है, तो वही दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की मुंबई मंडी हो, चाहे वो गुजरात की सूरत या अहमदाबाद मंडी हो, तो वहाँ पे कम आमदनी होने पर भी जो आलू के जो भाव है वो या तो सुस्त बने हुए हैं, आलू की बिक्री कम है, मतलब खपत कम है, और साथ साथ में आलू में कहीं थोड़ा जो तेज़ी का रुख देखने को मिलना चाहिए तो वो नहीं दिखाई दे रहा। तो उसका कारण क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में बात करेंगे गुजरात के कोल्डो पे अभी क्या भाव आलू बिक रहे हैं, और गुजरात की जो प्रमुख 3 आलू मंडियां हैं, जिसमें अहमदाबाद है, सूरत है और राजकोट है, उसमें आज आलू की क्या भाव बिक्री हुई, कितनी गाड़ियों की आमदनी थी, और आलू की जो डिमांड है वो मंडियों में कैसी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कृपया करके वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि जब वीडियो आप देखते रहते हो तो लाइक करना भूल जाते हैं। और साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आए और जानकारी अच्छी और सच्ची लगे तो कमेंट ज़रूर करना। और अभी तक आपने आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया पोटैटो फार्मर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हफ्ते में 3-4 बार या तो डेली कोशिश करते हैं कि आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए वीडियो डालते रहते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं आज गुजरात की जो प्रमुख 3 आलू मंडियाँ है उसमें सूरत में आज क्या भाव आलू बिक्री हुआ। तो यहाँ पे किसान भाइयों सूरत मंडी में आज 70 गाड़ी की आमदनी थी, उसमें पुखराज आलू 350 रुपये से लेकर 400 रुपया 20 kg के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू किसान भाई यहाँ पे 400 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। साथ साथ में अभी बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू यहाँ पे किसान भाई 400 रुपये से लेकर 500 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। और वहीं बात करें कोलम्बा आलू की, तो कोलम्बा आलू भी 400 से लेकर 500-510 रुपया 520 रुपये तक 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। सूरत मंडी में जो यूपी आगरा से आलू आ रहा है वो किसान भाइयों आज 380 रुपये से लेकर 420 रुपया 440 रुपया तक बिक्री हुआ है। आज सूरत मंडी में 70 गाड़ी की आमदनी होने पर भी जो आलू की जो बिक्री है वो सुस्त है और आलू के भाव स्थिर बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों गुजरात की एक और मंडी राजकोट मंडी की, तो यहाँ पे किसान भाइयों आज 21 गाड़ी की आमदनी थी और पुखराज आलू 350 रुपये से लेकर 420 रुपया 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं ख्याति आलू की बात करें तो ख्याति आलू किसान भाइयों यहाँ पे राजकोट मंडी में 400 रुपये से लेकर 460 रुपया 470 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। किसान भाइयों यहाँ पे ध्यान रखें कि मैं आज 20 किलो के हिसाब से आपको जो मंडियों के जो भाव है वो बता रहा हूँ, तो ध्यान में रखें। वहीं बात करें राजकोट मंडी में बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू किसान भाई यहाँ पे 400 रुपये से लेकर 510 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों गुजरात की एक और मंडी अहमदाबाद मंडी की, तो यहाँ पे किसान भाइयों आज 24 गाड़ी की आमदनी थी, उसमें 19 गाड़ी जो गुजरात की थी और 5 गाड़ी यूपी आगरा की थी। तो भाव के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करें पुखराज आलू की, तो पुखराज आलू किसान भाइयों यहाँ पे 300 रुपये से लेकर 400 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें ख्याति आलू को, तो ख्याति आलू 400 रुपये से लेकर 450 रुपया प्रति 20 किलो के भाव से बिक्री हुआ है। वही बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू यहाँ पे किसान भाई 450 रुपये से लेकर 500 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से गुजरात की अहमदाबाद मंडी में बिक्री हुआ है गुजरात का। अब बात करें अहमदाबाद मंडी में यूपी आगरा के आलू के भाव के बारे में, तो 400 रुपये से लेकर 500-510 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से यहाँ पे अहमदाबाद मंडी में यूपी का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थी 3 प्रमुख आलू मंडियों गुजरात से आलू के भाव के बारे में जानकारी। अब बात करें किसान भाइयों गुजरात के कोल्डो में आलू आज क्या भाव बिक्री हुआ है, तो यहाँ पे बात करें सबसे पहले पुखराज आलू की। यहाँ पे किसान भाई ध्यान रखना कि मैं जो कोल्ड का जो भाव बताऊँगा आलू का वो कट्टे के हिसाब से बताऊँगा। तो पुखराज आलू यहाँ पे किसान भाई 875 रुपये से लेकर 1060 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से। ख्याति आलू की, तो ख्याति आलू किसान भाई 940 रुपये से लेकर 1190 रुपया प्रति 20 किलो के हिसाब से प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वही बात करें बादशाह आलू की, तो बादशाह आलू किसान भाई यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर 1250 रुपया प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है।
साथ साथ में बात करें कोलंबो आलू की, तो कोलंबो आलू किसान भाई यहाँ पे 1000 रुपये से लेके 1260 रुपया 1280 रुपये तक प्रति 20 किलो प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं बात करें किसान भाइयों एलआर आलू की, तो एलआर आलू वेफर फास्ट जो है वो 1100 रुपये से लेकर 1250 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हुआ है। वहीं एलआर आलू जो वेफर फैल है मतलब राशन में जो जा रहा है वो 950 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से, और एलआर का जो गुल्ला आलू है वो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब बात करें किसान भाइयों गुजरात में जो पुखराज ख्याति या बादशाह की जो कीरी होती है उसका जो रेट है वो 450 रुपये से लेके 550 रुपये प्रति कट्टा, और जो छटाई वाला आलू है जिसको हम छोलाट बोलते हैं उसका जो रेट है वो 650 रुपये से लेके 750 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से बिक्री हो रहा है। अब देखिए किसान भाई यहाँ पे साउथ में अभी जो प्री मानसून एक्टिविटी के कारण जो बारिश हुआ उसकी वजह से साउथ की मंडियों में जो आलू के जो भाव है वो तेज़ी की तरफ रुख कर रहे हैं, और साथ साथ में वहाँ पे जो हरी सब्जियों में जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से भी वहाँ हरी सब्जियों के भी रेट बढ़े हुए हैं और साथ साथ में आलू के रेट भी बढ़े हुए हैं। तो एक और देखें तो साउथ में आलू के भाव में बहुत ही तेज़ी देखी जा रही है। साथ साथ में इधर देखें दिल्ली की आज़ादपुर मंडी की और या तो मुंबई की तरफ देखें महाराष्ट्र में, और गुजरात की जो सूरत मंडी है या तो अहमदाबाद मंडी है वहाँ पे जो इतनी सख्त गर्मी होने के कारण जो आलू की जो डिमांड है वो जो खपत है वो अभी डाउन है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ पे कम गाड़ियाँ पहुँचने के बावजूद भी जो आलू की जो बिक्री में जो डिमांड देखनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह से क्या है, या तो भाव स्थिर बने हुए हैं या तो भाव कट्टे पे 15 से लेकर 20 रुपये या तो 50 रुपये तक गिरते हुए भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम किसान भाइयों को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि अभी जब तक एक बारिश ना हो जाए और आलू बिक्री वाली जो आलू मंडियाँ हैं जहाँ पे पहले से रेट तय करके नहीं भेजा जाता लेकिन आलू बिक्री पे भेजा जाता है, उन आलू मंडियों में अभी थोड़ा आलू जो गाड़ियाँ हैं वो लोडिंग करने का जो मात्रा है वो कम कर देनी चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि जब बारिश एक आधा हो जाएगा पूरे भारत में तो उसके बाद वहाँ से जो डिमांड निकलेगी उस टाइम पे हम अगर गाड़ियाँ ज़्यादा भी वहाँ पे लोड करेंगे और आमदनी वहाँ पे ज़्यादा भी होगी तो खपत के कारण वहाँ वो गाड़ियाँ बिक्री हो जाती है और साथ साथ में अच्छे रेट भी मिलते हैं। ये पूरा इतिहास देखें तो पिछले 7-8 साल का तो ये बात समझ में आती है। तो हमें ये बात अभी 15-20 दिन के लिए ध्यान में रख के उस आलू मंडियों में, चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो, चाहे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी हो, चाहे गुजरात की वो सूरत या अहमदाबाद मंडी हो, वहाँ पे अभी आलू बिक्री पे ज़्यादा ना भेजे। और साथ साथ में इन आलू मंडियों में एक और भी है कि यहाँ पे जो कोल्डो पे जो बिक्री नहीं होते हैं, जैसे हल्की क्वालिटी के जो आलू होते हैं जो कोल्डो पे अच्छे रेट में नहीं बिकते हैं, वो ज़्यादातर आलू इन मंडियों में आता है। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो आलू के जो रेट है वो ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है किसान भाइयों कि ये जो प्रमुख जो बिक्री वाली आलू मंडियाँ हैं उन मंडियों में जिस भाव में आलू बिकते हैं उसी भाव के आधार पर ही कोल्डो पे आलू के जो रेट है वो तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कोल्डो में अभी भी जो हमें दिखाई दे रहा है कि 50-100 रुपये का करंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज़ है कि इन आलू मंडियों में अगर 50-100 रुपये की तेज़ी आएगी तो कोल्डो पे हमें जो तेज़ी है वो 100 से 200 तक दिखाई देगी। लेकिन अभी 15-20 दिन के लिए जब तक बारिश नहीं होती है, आलू मंडियों में डिमांड नहीं बढ़ती है, तब तक हमें इन बिक्री वाली आलू मंडियों में आलू जो है वो कम गाड़ियाँ लोड करनी चाहिए और थोड़े समय की राह देखनी चाहिए। और जब बारिश हो जाएगी, जो वातावरण है वो पूरा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम वहाँ पे निकासी करेंगे, आलू गाड़ियाँ लोडिंग करेंगे और तो वहाँ से भी हमें अच्छे रेट मिलेंगे। चाहे काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई हाँ इन आलू मंडियों में चोर आड़तिए बैठे हैं, ऐसा है वैसे है, और लोग जो आड़तिए हैं वो अच्छे रेट में आलू बिक्री नहीं करते हैं। तो यहाँ पे एक बात मैंने ये भी नोट की है कि चाहे वो दिल्ली की आज़ादपुर मंडी हो, चाहे वो मुंबई की मंडी हो, चाहे वो हमारे गुजरात की सूरत मंडी हो, यहाँ पे जो बैलेंस रखने का जो सिस्टम है वो सही बात है। हम सबने भी बोला है, आज मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे अगर 100 गाड़ी भी, जैसे हम सूरत की बात करें तो यहाँ पे अगर 100 गाड़ी भी आएगी तो भी 25 से लेकर 30 गाड़ियाँ बैलेंस रहेगी
और अगर 80 गाड़ी की भी आमदनी भी होगी तो भी 20 से 25 गाड़ियाँ यहाँ पे बैलेंस रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो बैलेंस वाला सिस्टम है वो ख़त्म करना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए, आड़तियों के साथ बात करनी चाहिए। जो भी व्यापारी भाई या तो किसान उन मंडियों में आलू की लोडिंग करते हैं, उनको बोलना चाहिए उन आड़तियों के साथ बातचीत करके कि पहले भाई आप अपना बैलेंस ख़त्म करो और उसके बाद ही हम उन मंडियों में हम आलू लोड करेंगे। तो जब बैलेंस ख़त्म हो जाएगा तब जाके ही उन मंडियों से हमें बेहतर आलू के भाव मिल सकते हैं। तो इस बात पे भी जिन भाइयों के पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है वो कोशिश करें। और साथ साथ में ये एक बात ये भी है कि आलू के जो रेट है वो चाहे किसी भी मंडी में देखें तो आलू की जो आमदनी और आलू की जो खपत है उसके ऊपर डिपेंडिंग होते हैं। मतलब किसी के बोलने से या किसी के ना बोलने से आलू के भाव बढ़ते नहीं है, ना ही तो गिरते हैं। लेकिन जो माहौल बनना चाहिए, जो माहौल बनाना चाहिए, वो ही पॉजिटिव सकारात्मक सोच के आधार पर बनता है। तो इस टाइम पे हमें पॉजिटिव सोच के साथ सकारात्मक सोच के साथ बने रहना चाहिए और जिन मंडियों में अच्छे रेट मिल रहे हैं या तो अच्छी डिमांड है वहीं पे ज़्यादा गाड़ियाँ लोड करें, और जहाँ पे अभी डिमांड कम है या तो आलू के रेट अच्छे नहीं मिल रहे वहाँ पे कम गाड़ियाँ लोड करनी चाहिए। तो ये बात हम सब किसान भाई और व्यापारी भाई जो भी आलू की जो लोडिंग करते हैं उन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब जानकारी देने के लिए मैं वीडियो लेके आपके सामने आया। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान जय किसान।